लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनां सुरवृन्दसेव्यम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा में पढ़ाई जाने वाली वाजसनेय प्रातिशाख्य के पहले अध्याय के प्रथम अध्याय के उच्चारण स्थान के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं, जो कि शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाती है। तो हस्तेन ते, हस्त के द्वारा वे पूर्वोक्त उदात आदि स्वर यानी उदात, अनुदात, स्वरित प्रदर्शित किए जाते हैं। इस प्रकार से हस्ते नमन, हस्त के द्वारा ते मनि भी स्वर प्रदर्शित किए जाते हैं। वे कौन सा? तो उदात, अनुदात, स्वरित। उनमें उदात में हस्त का ऊर्ध्वगमन होता है, अनुदात में हस्त का अधोगमन होता है। यह सभी आचार्यों के मत से निश्चित है। स्वरित के विषय में तो आचार्यों में मत वैभिन्न है। उसको बतलाने के लिए सूत्रकार कहते हैं, किरीचो जंजुषिषामानि हस्तहीनानि जा पठेत अनर्हो ब्राह्मणस्तावत जावत स्वारम न विन्दति। जैसे उदाते तर्जनी स्पृश्या, अनुदाते तु कनिष्ठिका, स्वरिते अनामिका स्पृश्या, प्रचय मध्यमा तथा स्वरिते विशेषमान। अब स्वरित के बारे में विशेष बात करने जा रहे हैं कि चत्वारस तिर्यक स्वरितः, मन 4 स्वरित जात्य अभिनिहित 6 प्रश्लिष्ट प्रदर्शित किए जाते हैं। यानी जात्य अभिनिहित, चैत और प्रश्लिष्ट, ये चत्वारह मन 4, स्वरितः मन स्वरित, हाथ को तिर्यक तिरछा करके प्रदर्शित किए जाने चाहिए। पितृपिंड प्रदान के समय की हस्त मुद्रा के समान हस्त को करके यह अर्थ है। अनुदातम चेत पूर्व तिर्यंगम तिर्यंग निहत्य कर्णस्य। आचार्य कर्ण के अनुसार यदि अनुदात पूर्व में हो तो भी जात अनिभीत 6 प्रश्लिष्ट के उच्चारण में हाथों को तिरछा किया जाता है, अन्यथा नहीं। इन जात्य इत्यादि 4 स्वरितों के पूर्वम मन पहले, चेत मन यदि अनुदातम अनुदात रहे तो हाथ को तिर्यक मन तिरछा करके उच्चारण करना चाहिए। यह कान्व ऋषि का मत है। उदात पूर्व में होने पर अथवा कोई भी स्वर पूर्व में न होने पर ऐसा तिर्यक हस्त नहीं होता। अनुदात पूर्व में होने पर जैसे वैष्णव्यौ, धान्यमसी, स्तुपोसी, वेदेशी, अभ्यर्सत, जो जान्वेन्द्र ते, अभिंधता मुखे, श्रुचि बद्धृतम, इन स्वरितों में हाथ को तिरछा किया जाता है। उदात पूर्व और अपूर्व जात्या में तैरो व्यंजन की भांति हाथ किया जाता है। उदात पूर्व में होने पर जैसे पंचदशो व्योमा कतिधा व्यकल्पयन्न, अपूर्व होने पर जैसे त्र्यंबकम, द्रवन्न, सर्पीरासुति। अब ऋजु निहत्य प्रणिहन्यते उदाते, उदात बाद में होने पर हाथ को सीधे नीचा करके तदंतर प्रकृष्ट रूप से नीचे ले जाया जाता है। हाथ को अनुदात के उच्चारण के समान ऋजु निहत्य सीधे नीचे ले जाकर तदंतर प्रणिहन्यते प्रकृष्ट रूप से नीचे ले जाया जाता है, नीचे किया जाता है। उदाते, उदात बाद में होने पर जात्य अभिनिहित 6 और प्रश्लिष्ट के उच्चारण में उपयुक्त प्रकार के हस्त प्रदर्शन किया जाता है। जैसे भूर्भुवः, स्वर द्यौरिव, देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे, अश्विनोर्बाहुभ्याम, जास द्विस्वन्यत्रिणम, श्रुचि वेति। उदात बाद में होने पर यज्ञों का धान्यमसि धिनु ही देवान, पवित्रे अस्थो वैष्णव्यो।
अब तीक्ष्णो अभिनिहित परस्परम मृदुस्त्वन्य मन अभिनिहित तीक्ष्ण होता है तथा अन्य स्वरित क्रमशः मृदु होते हैं, मीठा होते हैं। तो सर्व तीक्ष्णो अभिनिहित प्रश्लिष्टस्तदंतरम तदो मृदुतरौ स्वारौ जात्यक्षयी प्राउभौ स्मृतौ ततो मृदुतरा स्वारस्तैरो व्यंजन उच्यते पादवृतो मृदुस्तमस्त्वेतत् स्वार बलाबलम। उच्चारण के दृष्टि से और हाथ की दृष्टि से अभिनिहित स्वरित तीक्ष्ण माने तीक्ष्ण प्रयत्न वाला स्वर होता है, उससे अन्य स्वरित मृदु प्रयत्न वाले होते हैं। क्या बिना किसी विशेष के अर्थात अभिनिहित के से अतिरिक्त क्या सभी स्वरित समान रूप से मृदु प्रयत्न वाले हैं? इसका उत्तर देते हैं कि परम परम यह शब्द अव्यय है, पूर्व की अपेक्षा प्रवर्ती की अपेक्षा। प्रवर्ती इस प्रकार जैसे अभिनिहित की अपेक्षा क्षयप्र की अपेक्षा प्रश्लिष्ट मृदुतर होता है। क्षयप्र में जात्य स्वरित का अंतर्भाव समझना चाहिए। वैसा भी कहा गया है कि अनभिहित सबसे अधिक तीक्ष्ण प्रयत्न वाला होता है, उसके बाद में प्रश्लिष्ट का स्थान अर्थात प्रश्लिष्ट अभिनिहित की अपेक्षा मृदु प्रयत्न वाला होता है। तदंतर जात्य और क्षयप्र ये दोनों स्वरित मृदुतर प्रयत्न वाले हो कहे गए हैं। तैरो व्यंजन को उनसे मृदुतर कहा गया है। पादवृत स्वरित मृदुतम प्रयत्न वाला होता है। यह स्वरित स्वरों का बलाबल है, उदाहरण कहे ही जा चुके हैं। अब तस्यादित उदातम स्वरार्ध मात्रम, उस स्वरित के आदि में स्वर का आधा भाग उदात होता है। तस्य मन उसके स्वरित मन स्वरित स्वर के आदिता मना प्रारंभ में उदातम उदात जानना चाहिए। और वह उदात स्वरार्ध मात्रम मन उतने काल तक उच्चारित होने वाला होता है जितना संबद्ध स्वर का आधा भाग है। चाहे स्वरित स्वर एक मात्रा वाला हो, चाहे दो मात्रा वाला हो, चाहे तीन मात्रा वाला हो, तथापि सर्वत्र उसका आधा भाग उदात होता है और परवर्ती भाग अनुदात होता है। स्वरित शब्द के उदात और अनुदात को छोड़कर उनसे अन्य स्वर का कथन होता है जिसका उच्चारण भिन्न प्रकार से होता है। जिस प्रकार त्रपु मन सीसा और ताम्र का संयोग होने पर कांस नम की नवीन धातु की उत्पत्ति होती है, और जिस प्रकार गुड़ और दही का जोग होने पर मार्जिका नामक अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उदात और अनुदात का संयोग होने पर स्वरित नामक भिन्न स्वर की उत्पत्ति होती है। ऐसा कहने का तात्पर्य है। सप्त साम मंत्रों में 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात साम वेद के जो मंत्र हैं उसमें सप्त स्वर माने 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं। रीडच बृखभ गांधार मध्यम पंचम दैवत निषाद। यजुर्वेद के लक्षण पर विचार करने के समय में इस प्रकार उदात अनुदात का संयोग होने पर स्वरित की उत्पत्ति में साम के लक्षण का प्रसंग है। यजुर्वेद में अग्नि चयन के प्रसंग में अध्वर्जु के हेतु साम गान विहित, अध्वर्जु से अन्य कोई न गाए, क्योंकि साम ईंटें हैं, कोई अन्य गाएगा तो यह वेदी ठीक नहीं होगा, इसलिए अध्वर्जु से अन्य कोई न गाए। यह शतपथ ब्राह्मण के संचित कांड में है, इसलिए साम गान अध्वर्जु के द्वारा ही किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर लक्षण का कुछ अंश साम वेद के मंत्रों के विषय में किया गया है। दूसरे विद्वानों का कहना है कि जात्य अनिभेद क्षयप्र प्रश्लिष्ट तैरो व्यंजन तैरो विराम और पादवृत्ति ये 7 स्वर यहाँ पर निश्चित किए जाते हैं। वाजसनीय शाखा के हेतु तथा भाव्य का तो निवारण हो जाता है। अब कहते हैं कि त्रीन के बारे में कहते हैं कि यजुर्वेद में 3 स्वर प्रयुक्त होते हैं, उदात अनुदात। इन 3 स्वरों को आचार्य कहते हैं कि अनुदात उदात स्वरित को यद्यपि पहले कहा जा चुका है, फिर भी निराकरण के लिए अब इनको फिर दोबारा कहा जा रहा है। 2 शतपथ ब्राह्मण में 2 स्वर प्रयुक्त होते हैं। क्या बिना किसी विशेष के यजुर्वेद में 3 स्वरों को बतलाते हैं? शतपथ ब्राह्मण में भाषिक संज्ञा 2 माने 2 स्वरों उदात और अनुदात को बतलाते हैं।
अवशिष्ट होने से मंत्रों में 3 स्वर हो जाते हैं। अब एकम, यज्ञों में 1 स्वर प्रयुक्त होता है। यज्ञ कर में 1 श्रुति मैंने तान, संज्ञक एकम मैंने 1 स्वर होता है। साम जन्यू उंगक खरवर्जम, मैंने साम जाप और न्यूख को छोड़कर यज्ञ कर में 1 श्रुति होती है। मैंने गाया जाने वाला मंत्र वाक्य साम शब्द से कहा जाता है। विश्वे देवा श्रृणुत, यह जप है। न्यूख ऋग्वेद में प्रसिद्ध है। इन साम जप को न्यूख को छोड़कर यज्ञ कर में 1 श्रुति संज्ञक स्वर होता है। प्रावचनो वा जजूखी, अथवा यजुर्वेद में प्रावचन मैंने स्वर 3 स्वरों का प्रयोग करना चाहिए। प्रवचन शब्द के द्वारा आर्ष पाठ को कहा जाता है। वहाँ होने वाला स्वर प्रावचन वह भी यजुखी यजुर्वेद में होता है, अथवा तान होता है, यह विकल्प है। और यह वह प्रावचन स्वर में 3 स्वर में उदात अंदात और स्वरित का रूप होता है। पदपाठ में प्रगीयस इति द्वारा व्यवहृत होता है इत्यादि सूत्रों में भी पदपाठ का है। अर्थात औदात अनुदात और स्वरित इन 3 स्वरों को प्रावचन स्वर कहा जाता है। प्रावचन अर्थात अध्यापन कार्य में प्रयुक्त होने वाले 3 स्वर की प्रावचन स्वर हैं। यज्ञ कार्य में 1 श्रुति स्वर के विकल्प में प्रावचन स्वर का विधान किया गया है। तस्मिन्नीति निर्दिष्टस्य पूर्वस्य, सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट होने पर पूर्ववर्ती के कार्य को जानना चाहिए। तस्मिन इति सप्त्यंत पद का ग्रहण होता है। सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट होने पर पूर्वस्य पूर्ववर्ती के कार्य को जानना चाहिए। पूर्ववर्ती पदांत का विधान समझ, जैसे ककार और पकार बाद में होने पर विसर्जनीय सकार हो जाता है। तकार और थकार बाद में होने पर विसर्जनीय सकार हो जाता है। तस्मादितु तरस्यादः, पंचमी के द्वारा निर्दिष्ट से परवर्ती के आदि को समझना चाहिए। तस्मादिति पंचमी निर्दिष्टात् उत्तरस्यादः परस्य कार्यम वेदितव्यम, मैंने पंचमी के द्वारा निर्दिष्ट पद से उत्तरस्यापदे परवर्ती के आदि कार्य को जानना चाहिए। जैसे ओकार से परवर्ती सु का सकार दंत सकार का मूर्धन्य सकार हो जाता है। जैसे परि से परिवर्ती सिंच का खकार हो जाता है। षष्ठी स्थाने जोगा, सूत्रगत षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट को कार्य होता है। षष्ठी विभक्ति को स्थाने जोगा मैंने अपने स्थान में कार्य प्राप्त करने वाली जानना चाहिए। षष्ठ्यंत को कार्य होता है, यह अर्थ है। जैसे 2 स्वरों के मध्य में स्थित होने पर जो होता है। ए और औ में पूर्ववर्ती मात्रा कंठ की तथा परवर्ती मात्रा क्रमशः तालु और ओष्ठ स्थानीय वर्णों की होती है। तेने त्यागमः, तृतीया विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट को आगम जानना चाहिए। तेना मन इससे तृतीया का ग्रहण होता है। तेने तृतीया के द्वारा जो निर्दिष्ट होता है, जो दृश्यमान होता है, उसे आगम जानना चाहिए। जैसे सकार बाद में होने पर नकार और नकार क्रमशः ककार और तकार से व्यवहित हो जाते हैं। पदों में पदपाठ में चर्चा बाद में होने पर प्रगिरीय संज्ञक पद इति शब्द से व्यवहित हो जाता है। अंतरेण पर्वणि, 2 पदों के मध्य में आगम होता है। 2 पदों के मध्य में क्या होता है? आगम होता है। पर्व शब्द के द्वारा पद को कहा जाता है। पर्वणि माने 2 पदों के मध्य में आगम होता है। जैसे प्रांग सोम प्रांग सोमा, प्रत्यंग सोमा प्रत्यंग सोमा, त्रिन समुद्रान त्रिन त्य समुद्रान, असमान सीते असमान तसीते इत्यादि उदाहरण इसके हैं। पर अकस्मात एक पद से विहित आगम उस पद के पश्चात होता है। यानी एक पद के मध्य में जो आगम विहित होता है वह परा बाद में होता है। जैसे द्वे इति द्वे, शीर्षे इति शीर्षे। पद पाठ में चर्चा बाद में होने पर प्रगीय संज्ञक पद इति शब्द से व्यवहित हो जाता है। इस सूत्र से एक पद के बाद में इति शब्द रूप आगम का विधान किया जाता है।
उभयोर विकार, दोनों का विकार होता है। वर्णस्यादर्शनम लोपः, वर्ण की अनुपलब्धि लोप कहलाती है। जहाँ वर्ण की अनुपलब्धि नहीं है, अनुपलब्धि है, उसे अदर्शनम लोपा से उसकी अनुपलब्धि लोप कहलाती है। दृश्य धातु उपलब्धि का वाचक है। जैसे वर्णस्य अदर्शनम, वर्ण की अनुपलब्धि लोप कहलाती है। सूत्र कहेंगे कि घी संज्ञक व्यंजन बाद में होने पर अरिफित विसर्जनीय का लोप हो जाता है। जैसे अयक्षमा, माँ अयक्षमा, माँ वस्ते न, सत्यान सत्यान, संत्वासी स। विकारे यथा सन्नम, विकार को प्राप्त होने वाला वर्ण विकारी समीपता के अनुसार विकार को प्राप्त होता है। इसका विकार होता था, यह विकारी है। विकारी को प्राप्त करने वाला वर्ण कोई विशेष उल्लेख कथन न होने पर यथा सन्नम, समीपता के अनुसार जो जो समीपवर्ती है उसको प्राप्त होता है। स्वर बाद में होने पर भावी अंतस्थ को प्राप्त करता है। जैसे त्रिअंबकम त्रयंबकम, ध्रुवन्नम ध्रुवन्नम, विशेष कथन से अन्य असमीपवर्ती भी हो जाता है। जैसे वाह बाद में होने पर अनस का सकार का डकार हो जाता है। इस कथन से सकार का डकार होता है। अनडवान, यह परिभाषा सूत्र है। अब संख्यातानाम मनु देशो यथा संख्यम, समान संख्या वाले पदों अथवा वर्णों का अपरवर्ती उल्लेख संख्या के अनुसार होता है। समान संख्या वाले पदों अथवा वर्णों का जो पश्चातवर्ती उल्लेख होता है वह यथा संख्यम मन संख्या के अनुसार होता है। जिसकी जो संख्या प्रथम का प्रथम, द्वितीय का द्वितीय, तृतीय का तृतीय यह अर्थ होता है। कृतम पिता और पथ पद बाद में होने पर सद और देव और नम मह पदों का विसर्जनीय सकार हो जाता है। यह परिभाषा सूत्र है। ऐसा कहा गया है। सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयो सन्निकृष्टस्य, समीपवर्ती तथा दूरवर्ती उदाहरणों में से समीपवर्ती उदाहरण का ग्रहण कर लेना चाहिए। जहाँ उदाहरण के विषय में संशय हो वहाँ के हेतु यह परिभाषा कही जाती है। सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयो, समीपवर्ती और दूरवर्ती उदाहरणों के मध्य में सन्निकृष्टस्य, समीपवर्ती ही उदाहरण का कार्य करना चाहिए, दूरवर्ती का नहीं। जैसे सीवा, सुसदा इत्यादि बाद में होने पर असी शब्द को अद्युदात कहा जाता है। या वहाँ संदेह होता है क्या सूक्ष्मा, चार सिंह शिवा, चासी सोना, चासी सुखदा। यहाँ 80 शब्द अद्युदात है अथवा स्योनासी सुखसा सुखदा। यहाँ 80 शब्द अद्युदात है, दोनों ही 80 शब्दों के बाद में सुखदा शब्द स्थित है। वहाँ पर इस सूत्र से निर्णय किया जाता है कि जहाँ पर अन्य भी समीपवर्ती पद होते हैं वहाँ कार्य होता है। जैसे शिवा, सुखदा, पयश्रुति बाद में होने पर भी ऐसे अद्युदात होता है। यहाँ पयश्रुति के समीपवर्ती होने से सूक्ष्मा, चासी, शिवा, चासी, सोना, चासी, सुखदा यहाँ पर ही अद्युदात होता है। श्योनासी सुखदा यहाँ असी अद्युदात नहीं होता है दूरवर्ती होने के कारण। पूर्वोत्तरोत्तरस्य, जब कोई कार्य पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों स्थलों में एक साथ लागू होता है तब परवर्ती स्थल में कार्य होता है। पूर्ववर्ती और परवर्ती में एक साथ कार्य प्राप्त होता है, वहाँ परवर्ती का ही कार्य होता है, पूर्ववर्ती का नहीं। इस परिभाषा का उदाहरण खोजना चाहिए। आच सासवा च, यहाँ स्वरित आकार उदात हो गया है। दोनों में एक साथ कार्य प्राप्त होने पर संधि के उपरांत उदात ही होता है। यह सूत्र भी स्वर विषयक है। द्विरुक्त माम्रेडितम पदम, 2 बार कहा गया पद आम्रेडित कहलाता है। मतलब जिस पद को 2 बार कहा गया है या कहा जाता है उसको आम्रेडित संज्ञा होती है, उसको आम्रेडित कहा जाता है। 2 बार कहा गया पदम मन पद आम्रेडित संज्ञक होता है। जैसे जज्ञा जज्ञा वो अग्नय, यहाँ जज्ञा 2 बार कहा गया है। अतः जज्ञा जज्ञा आम्रेडित पद है। आम्रेडित संज्ञा का प्रयोजन द्विरुक्त में प्रवर्ती उपसर्ग अनुदात है इत्यादि। तो इस प्रकार हम लोग जो है सो आज बाज सन्ने प्रातिशाख्य के प्रथम अध्याय में हम लोग पदों के उच्चारण के बारे में विचार विमर्श हम लोग किए। अब हम लोग अगले दिन अगले विषय पर विचार विमर्श
करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।